हेलो, गुड आफ्टरनून। आज जो काम अभी तक ऑफलाइन में कर रहा था, अपने ही बच्चों के रिक्वेस्ट की वजह से ऑनलाइन शुरू करने जा रहा हूँ। ये सी सेट का सेगमेंट, और इसमें बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, अभी तक जितने भी सी सेट के एग्जामिनेशन हुए हैं उन सब में जो हमारे सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बेसिकली ये करता मैं रहा हूँ ऑफलाइन में, लेकिन कुछ बच्चे और इनफैक्ट मेरा खुद का जब एक स्टेशन जहाँ अपन काम कर रहे होते हैं वो जब चेंज होता है तो कनेक्टिविटी जनरेट हो जाती है बच्चों के साथ कि एक बेसिकली वही होता है, कनेक्टिविटी की ही कंडीशन थी, वो जनरेट हो जाती है और उनको हमारा पढ़ाना समझ में आने लग जाता है, वो बच्चे हमें समझ में आने लग जाता है कि हमें उनको कैसे पढ़ाना होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा इंस्टीट्यूट से रिलेशन ख़त्म होता है, हम दूसरी जगह आ जाते हैं, लेकिन उन बच्चों से रिलेशन ख़त्म नहीं हो पाता है। या जो नए टीचर आते हैं उस टीचर में वो पुराने टीचर को ढूंढना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कतें शुरू होती है और फिर बच्चों की रीच हम तक बनती है कि सर जैसे पढ़ते थे वैसे ही करते हैं। तो मैंने इस बेसिस पर ही ये शुरुआत करी है। बेसिक्स तो मैं मैक्सिमम पढ़ा चुका था आपको, लेकिन जो बचे हुए बेसिक्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जितने भी सी सैट के, वो सारे के सारे सॉल्यूशन करेंगे। तो आज मैंने लिया है प्रीवियस ईयर में सी सैट का 2023 का पेपर मैंने लिया है, ऐसे ही 24 का पेपर, एंड देन बैकवर्ड चलना शुरू करेंगे 22 का, फिर 21 का एंड सो ऑन, और सारे के सारे ही सॉल्यूशन कराऊंगा। साथ साथ में जिस चैप्टर में आपको दिक्कतें होंगी आप लिख के जैसे सेंड करते हो वैसे लिख के सेंड करते रहना, वो भी मैं कराता रहूँगा, ठीक है ना। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जगह चेंज हो जाता है काम करने का, चूँकि अपन प्राइवेट जॉब करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ गए, लेकिन हमारी जो कनेक्टिविटी थी, हमारा जो रिलेशन था, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। मैं जैसा पहले आपको पढ़ाता था वैसे आज भी पढ़ाऊँगा, जैसी कनेक्टिविटी पहले थी वैसी कनेक्टिविटी आज भी रखूँगा मैं। साथ मिलके काम करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, ठीक है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आपको ये बताऊँ कि ये जो हमारा सिविल सर्विसेज का जो सी सेट है ना, सी सेट बोले तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर आता है, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए, क्या इसमें जितने क्वेश्चंस आते हैं सबका सॉल्यूशन करना है, क्या कुछ कट ऑफ भी होता है, क्या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले ये कि ये जो यूट्यूब चैनल है नया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, रीजनिंग स्पेशल के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक बनती रहे, ठीक है। सबसे पहले समझो एक चीज़, जैसे अपन बात करते हैं सी सेट की, तो आपको पता है कि इसमें आपके कितने पेपर्स होते हैं। प्री में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक तो आपका जनरल स्टडी से रिलेटेड रहता है और दूसरा ये वाला पेपर जिसको GS2 या सी सैट बोलते हैं, वो आपका पेपर हो जाता है। अब इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हर क्वेश्चन के मार्क्स की बात करें तो हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, 2.5 मार्क्स मिलता है। इसका मतलब ये कि अगर टोटल मार्क्स की बात करूं मैं तो टोटल मार्क्स कितना होता है, 200 का हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी कि क्या ये 200 का मार्क्स आपको फाइनल सिलेक्शन में जोड़ता है, क्या आपको इस 200 में से 200 लेने की ज़रूरत है, तो आंसर है नहीं। फ़ोन बंद हो जा भाई। हेलो, 9:15। हाँ, मिलते हैं वहीं नीचे, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि क्या सारे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्या सारे मार्क्स की ज़रूरत है, तो आंसर है नहीं। तो आखिर क्या करने की ज़रूरत है और क्या हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्या फेवरेबल रहेगा, तो समझो। सबसे पहले
आपका ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स का एडिशन नहीं होता है। दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखने की ज़रूरत है कि इसके लिए बहुत ही ह्यू एंड क्राइम मचाने की ज़रूरत नहीं होती है। कितने होंगे? तो आपके बच्चे इसमें से 33% मार्क्स रिक्वायर्ड होता है क्वालिफाई करने के लिए। लेट मी क्लियर अगेन, ये मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होता है। इसका मतलब ये कि जितना क्वालिफिकेशन है अगर उसके आसपास अपन पहुंच जाए, 10-5, 10-15 नंबर ऊपर चले जाए, क्वालिफाई कर जाए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 33% का मार्क्स का मतलब ये हो गया कि आपको आउट ऑफ 200 कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने फिर से 66% लिख दिया, नहीं, आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है? 66 मार्क्स की ज़रूरत होती है। कितने में? आउट ऑफ 200 में। ठीक है, अच्छा 66 मार्क अगर एग्जैक्टली देखें, आपको पता है कि 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। अगर आप अच्छे से आउट ऑफ 80 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और वो 40 क्वेश्चन में एक्यूरेसी 100% हो जाए, आप अपने आप ही क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब ये कि उस 80 क्वेश्चन में अगर हमें ये पता चल जाए कि सिलेबस क्या होता है, हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, किस पे हमारी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप अपने आप ही क्वालिफाई कर रहे होगे। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसी टेंशन को मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ। पूरे डिटेल में बताऊँगा सिलेबस क्या आता है, कैसा आता है, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन हमारा पहला काम है, पहली जिम्मेदारी है आपके साथ। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, 2.5, 200 मार्क्स, और ये आपका क्वालिफाइंग है। क्या नेगेटिव मार्क होता है? यस, नेगेटिव मार्किंग भी होता है। कितना नेगेटिव होता है? नेगेटिव आपका 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब ये कि 2.5 मार्क्स मिलता है तो 0.83 मार्क्स जो होता है ना, एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका कट जाएगा। सिंपल सा बात, ठीक है। मतलब ये कि 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो 2.5 मार्क्स कट जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करोगे 2.5 मार्क्स मिलेगा, और 3 क्वेश्चन गलत कर दिए 2.5 आपके गलत हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अपने को अटेम्प्ट ऐसा नहीं हौच पौच नहीं मचा देना है कि पूरे का पूरे 80 करके आ गए और उसमें से 40 गलत करके आ गए, 40 सही, पता चला क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ज़्यादातर बच्चे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते उनके साथ यही कंडीशन होती है। ठीक है, तो अपना नेगेटिव मार्क्स है, और नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 0.83 मार्क्स, या इसी को अपन 1/3 कर सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो ये रहा बेसिक कि कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन पे कितना मिलेगा, टोटल कितना होता है, और नेगेटिव क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक कंडीशन हो गया किससे? सिलेबस से रिलेटेड। अब बात रही ये कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। क्या सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग करने से हो जाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ मैथ्स अटेम्प्ट करने से हो जाएगा, या सिर्फ इंग्लिश करने से हो जाएगा? सारी चीज़ों का आंसर अभी निकालेंगे अपन। देखो, सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो एक बड़ा पार्ट रहता है किसका? कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब इंग्लिश का पैसेज होगा, छोटे छोटे पैसेज जो करेंट से रिलेटेड, अलग अलग पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड पैसेजेज होते हैं। आपको वो पढ़ना है और उसके नीचे आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो सॉल्व करना है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, 10 के आसपास तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ 50 कुछ क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंशन का हो जाएगा। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन किस पे होता है? ये जनरलाइज टॉपिक है। आपको कुछ क्वेश्चन किस पे मिल जाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल पे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल पे, मतलब बेसिकली ये भी आपका क्वेश्चन इंग्लिश से ही रिलेटेड होता है। बहुत टफ नहीं होता है लेकिन ट्रिकी होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा ना, वो मेन अपन क्या? एप्टीट्यूड, या बेसिकली मैं इसको ऐसा बोल लूँ तो इसमें अपन ऐड कर सकते हैं किसको? मैथ्स को। इसमें अपन ऐड कर सकते हैं किसको? डीआई को, डेटा इंटरप्रिटेशन को। बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, जो आज मैं लेके आया हूँ 23 के पेपर से, वो वाला पार्ट, और वो पार्ट आपका किसका हो जाता है? वो पार्ट बच्चों हो जाता है आपका लॉजिकल रीजनिंग का। किसका? लॉजिकल रीजनिंग का, ये वाला सेगमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका सिलेबस है। कुछ चीज़ें और है छोटी मोटी जो अलग से इसमें पुट की जाती है, लेकिन बेसिक ओवरऑल आपका ये सिलेबस है। लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, एप्टीट्यूड में मैथ्स और डीआई का सेगमेंट होता है ये। अब मैंने आपको क्या बताया कि अपने को मार्क्स चाहिए 66।
मतलब 66 मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आपने सही से 25 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो नहीं 25 नहीं 28, आप अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन मान लो, अगर आपने 30 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिए तो आप 75 के आसपास मार्क्स लेके आ जाओगे और आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन का ही है। क्या वो 30 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग से मिल जाएगा? समहाउ यस, वेरी क्लोज, अपन उसके आसपास पहुंच जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। उस रीजनिंग में थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट कौन कौन सा, जैसे प्रोबेबिलिटी का सेगमेंट होता है, जैसे डीए का कुछ पार्ट होता है, नॉर्मल जो अर्थमेटिक होता है, लाइक बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे के सेगमेंट का कुछ हो जाता है। ये अगर आप इसमें अच्छे नहीं, अगर किसी पर्सन का इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश में उसके मार्क्स आउट ऑफ आते रहे, बहुत अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से कर सकते हो इस सेगमेंट में। तो बेसिकली ये सिलेबस बताने का ये मतलब है कि आपको ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं वो कम है एज कम्पेयर टू जितने क्वेश्चन गिवन होते हैं। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करना, अच्छे से रीड करके जिसमें आप 100% श्योर हो उसका सॉल्यूशन करिएगा। फिर मैं ये बोलूँगा 100% एक्यूरेसी की गारंटी कोई नहीं लेता, मैं भी नहीं। आपने करना क्या है, आपको पता है कि अगर 30 क्वेश्चन से अपन क्वालिफाई कर पा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से टाइम लेके 35 to 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करिए, ताकि 2-1 क्वेश्चन अगर अप डाउन भी चला जाता हो तब भी मुश्किल ना हो। अब बात रही प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन कैसे करें। जनरली मैं जब पढ़ाता रहा हूँ, मैं नेहरू विहार में रहा हूँ लंबे टाइम तक, मैं क्लास लेता, बच्चों की एक टेंडेंसी रहती है इससे रिलेटेड कि सर इसको थॉरली या अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा लो, उससे काम हो जाएगा। हो जाता है, कई बार हो जाता है, नो डाउट प्रैक्टिस से। लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हैं ना, उस टाइम में आपको जिस चैप्टर का क्वेश्चन ज़्यादातर मिल रहा होता है या रिपीट हुआ होता है अलग अलग ईयर्स में, उस पर्टिकुलर चैप्टर को भी एक बार अच्छे से पढ़िए, ताकि कुछ ऐसा जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता हो उसी चैप्टर से रिलेटेड, वो उसमें आपको मुश्किल ना हो, आसानी से सॉल्व कर पाए। तो यस, इट्स ओके टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द मॉडल सेट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन अलग अलग वो देती है, आप उसको सॉल्व करें प्रैक्टिस सेट, लेकिन साथ में चैप्टर्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और विद इन 3 मंथ्स हाफ एन आवर रोज अगर आप दोगे तो आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वालिफाई करने से एटलीस्ट आपको कोई नहीं रोक पाएगा, और क्वालिफाई करना ही तो मेन है ना। तो ये आपके रीजनिंग का। अब बात रही कि रीजनिंग के सेगमेंट में और क्या क्या आता है ना।